सुप्रभात बच्चों। आज हम महादेवी वर्मा जी का एक भाषण जो भाषा का प्रश्न से संबंधित है उसके बारे में पढ़ेंगे। पूरक पाठ प्रकरण 5। महादेवी वर्मा का जन्म, उनकी कृतियां और उनका जो जीवन परिचय है उसके बारे में जानते हैं। आपका जन्म 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1987 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक जीवन अगर देखें तो महादेवी जी छायावादी कवियों में अपना प्रमुख स्थान रखती हैं। आपकी रचनाओं में पीड़ा, दर्द, रहस्यवाद, प्रकृति चित्रण यत्र तत्र सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं और आपने गद्य पद्य दोनों ही विधाओं में समान रूप से लेखन कार्य किया है, समर्थ लेखन कार्य किया है। आपको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। सारा जीवन लोक कल्याण व साहित्य के माध्यम से राष्ट्र सेवा को आपने समर्पित कर दिया था। उनकी एक रचना इसका प्रमाण प्रस्तुत करती है। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों से निर्झरणी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिटा चली। आपकी ये रचनाएं आपके जीवन के मर्म को स्पष्ट करती हैं। लोक पीड़ा को हरने के लिए उनका हर संभव प्रयास रहता था। आए देखें उनकी कृतियां। ठाकुर जी भोले हैं। अब बिल्कुल उनकी पहली रचना आप कह सकते हैं, छोटी सी बालिका महादेवी जी वर्मा। और बड़ा कौतूहल का विषय रहा। इनके पिताजी गोविंद प्रसाद वर्मा जो भागलपुर में एक प्राध्यापक थे, अपने परिवार में ये 200 वर्ष के बाद अगर कहें तो एक बेटी पैदा हुई थी और बाबा बाके बिहारी ने इनको देवी नाम दिया और ये देवी महादेवी हिंदी साहित्य की एक प्रमुख कथा साहित्य और कविता के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है आपने। उनकी ये पहली रचना माँ के ठाकुर जी भोले हैं, ठंडे पानी से उन्हें नहाती, गीले चंदन उन्हें लालाती, उनका प्रसाद मुझको दे जाती, फिर भी कुछ ना बोले हैं, माँ के ठाकुर जी भोले हैं। आज खरीदेंगे हम ज्वाला आपकी बाल कविता संकलन है। स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, यामा, रश्मि, निहार, सांध्य गीत, दीप शिखा और सप्तपर्णा इनका कविता संग्रह है। इनकी रचना साहित्य, इनकी अमर कृतियां हिंदी साहित्य के लिए एक धरोहर के रूप में काम करती हैं। प्रस्तुत भाषण में लेखिका ने भाषा के महत्व को स्थापित करते हुए इसे आलोक की दीप शिखा बताया है। भाषा के अभाव में विकास के सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। भाषा के माध्यम से ही व्यवहारिक जीवन का लेन देन सहज एवं सुकर बन पाता है। महादेवी जी का मानना है कि विविध भाषाओं ने अपने देश को समृद्धशाली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भाषा विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है। हम अपने हृदय के भावों को भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं। आइए महादेवी वर्मा जी की इस रचना को हम पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि महादेवी जी ने इस रचना के माध्यम से क्या प्रश्न उठाया है। भाषा का प्रश्न। भाषा
मानव की सबसे रहस्यमय तथा मौलिक उपलब्धि है। वैसे बाह्य जगत भी ध्वनि संकुल है तथा मानस जगत को भी अपने सुखद दुखद जीवन स्थितियों को व्यक्त करने के लिए कंठ और स्वर प्राप्त हैं। चेतन ही नहीं, जड़ प्रकृति के गत्यात्मक परिवर्तन भी ध्वनि द्वारा अपना परिचय देते हैं। वज्रपात से लेकर फूल के खिलने तक ध्वनि के जितने कठिन कोमल आरोह अवरोह हैं, निदाग के हरहराते बवंडर से लेकर के बासंती पुलक तक लय की विविधतामयी मूर्छना है, उसे भला कौन नहीं जानता। पशु पक्षी जगत के सम विषम स्वरों की संख्यातीत गीत मालाओं से भी हम परिचित हैं, परंतु ध्वनियों के संघात को भाषा की संज्ञा नहीं दे सकते हैं हम, क्योंकि इसमें वह अर्थवत्ता नहीं रहती जो हृदय और बुद्धि को समान रूप से तृप्ति तथा बोध दे सके। बच्चों, यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने मुख्य रूप से जो विचार व्यक्त किया है उसका सार अगर कहें तो उनका कहना है कि भाषा मानव की सबसे रहस्यमय तथा मौलिक उपलब्धि है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हम जीवन के सुख दुखानुभूतियों को व्यक्त करते हैं, और इसको व्यक्त करने का माध्यम क्या मिला है? कंठ और स्वर। परंतु ध्वनियों की अगर बात करें तो समस्त जड़ चेतन जगत पशु पक्षी से लेकर के अगर देखें तो ध्वनियों का संकुल है, परंतु वो भाषा की संज्ञा नहीं पा सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि इसके अंतर्गत अर्थवत्ता नहीं होती, इन ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं होता है जो हृदय को और बुद्धि को समान रूप से तृप्ति दे सके, हृदय को भावित करे और बुद्धि को भी वो तृप्त कर सके। भाषा ऐसी मौलिक ये है उपलब्धि मनुष्य के लिए। इसलिए महादेवी जी ने भाषा को मानव की सबसे रहस्यमय मौलिक अभिव्यक्ति का दर्जा दिया है। धन्यवाद। आगे हम पढ़ेंगे इस क्रम में।